बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब मैं हूं। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब करा। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है, 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाए तुम्हारे पास, यूं ही। आंखें दी, कितनी कीमत वाली, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिएगा। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम प्रयागराज के मेले में आ गए, ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है? उसके बाद भी अगर दुख करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कह दे, बहुत बहुत उसको। कितना कीमतवान शरीर है। भगवान से कह के कर, विनती कर कर कर, बार बार विनय कर कर कर, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे गर्भ से निकले मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने बूंदिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई, सब निपटा गए। फिर लगा वो तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा, ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का, जो महाराज जी के जो गुरु जी हैं, परम पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज, उनके पास कोई भी आता था, एक ही चीज मिलती थी, बस सतुआ घोलकर। आदरणीय यमुनाचार्य जी महाराज जी केवल सतुआ घोल कर दे देते थे। पर वो महाराज जी ने, गुरु जी ने ऐसा नियम बना दिया कि आज भी वो सत्तू कमाल कर जाता है। आज भी वो सतुआ कमाल कर जाता है। लोग जीते जी भी खाते हैं और मरने के बाद मुर्दे भी वहीं आते हैं। आश्रम के सामने काशी में जहां मुर्दे जलते हैं, वही पास में ही महाराज जी का आश्रम, और पूरे मुर्दों को जो भी लेकर जाएगा पहले वहीं पे रोकेगा दरवाजे पे, फिर वहां से मुर्दा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुर्दों को भी मालूम है जब तक यहां से सतुआ नहीं मिला तब तक मुक्ति भी मिलना बड़ा कठिन। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी सहज नहीं है महाराज। ये हम तो कहेंगे कि ये सतुआ बाबा भले आपको दिखने के सीधे साधे लग रहे हो, और ईमानदारी की बात है, ये तो गुरु का कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना कि स्पंतक मणि मिल गई थी, उससे चमक रहे थे, तो ये गुरु से चमके हुए जोरदार आशीर्वाद इनके ऊपर, बड़ा कृपा, बहुत कृपा। और ये गुरु की कृपा, साफ गुरु की कृपा, उसके सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। जो कृपा गुरु करे वो कोई ना करे। कितना कीमतवान शरीर, कितना कीमतवान शरीर है। उस कीमतवान शरीर को पहचानो
हाथ की मुष्टिकाएं बंदी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस गर्भ से हमें बाहर निकाल दो, गर्भ की कैद से हमें बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और मालूम पड़ा भोजन में लग गए और भजन हमसे छूट गया, दूर चले गया और भजन हमारा गया। होता है कभी कभी ऐसा नहीं, किसी एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है कि किसी एक बहुत गरीबड़ा व्यक्ति, बहुत गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, बेटी की शादी आ गई, बहुत गरीब है, बेटी की शादी, बारात आएगी, क्या खिलाना है मेरे को, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं क्या दूंगा मैं। किसी ने कहा अगर बेटी की शादी में कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, पर जो बाराती आए उनको कम से कम कुछ मुंह मीठा तो करा दीजिए। सेठ जी के पास गया, सेठ जी बड़ी कृपा होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सेठ जी, एक शक्कर की बोरी दे दीजिए। वो शक्कर की बोरी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी कुछ बूंदिया बनवा के लोगों को खिला दूंगा जो आएगा। तो तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा? सेठ जी सब आपकी कृपा रहेगी, मैं आप शक्कर की बोरी दे दो। हलवाई बोल रहा है घी में लगाऊंगा, बेसन में लगाऊंगा, सामान में लगाऊंगा, तुम तो बस शक्कर की व्यवस्था कर लीजिए। सेठ जी शक्कर की बोरी दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, नमन करा, प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाया, तब जाकर शक्कर की बोरी दी और शक्कर की बोरी दी। और शक्कर की बोरी जब वो लेकर आया, उसने ले जाकर शक्कर की बोरी को एक कोने में रख दिया। बारात आएगी कल, मेहमान आ गए आज। अब गरीब परिवार है, बहुत गरीब, जिनके यहाँ सही से खाना भी नहीं है। शक्कर की बोरी में किसी चूहे ने, ऊंदरे ने छेद कर दिया, छोटा सा। एक बच्चा शक्कर की बोरी से टिक के बैठा था, उसको 2 दाने नीचे पड़े दिखे तो उसने छेद में धीरे से उंगली कर कर उसमें से शक्कर निकाल के खा रहा। छोटा सा बच्चा जब शक्कर खा रहा था, किसी ने उसको खाते देख लिया, कहां से लाया? मैंने चोरी नहीं करी है, वह बोरी में गिर रही थी, मैंने उंगली से निकाल ली है। अब ये भी गया, इतने में वो आके बैठ गई, जिसने पूछा था वो भी टिक गई। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, मालूम पड़े बारात दूसरे दिन आ रही है और शक्कर की बोरी पूरे मेहमान खा तो गए, अपनी जगह थी। एक मेहमान के साथ बच्चा था, शक्कर की बोरी जब पूरी खाली हो गई तो उसने अपने बच्चे को बोरी पे सुला दिया। सुलाया तब तक भी ठीक था, शक्कर की बोरी पे छिछी कर दी, गंदी हो गई, पूरी बोरी बेकार। शक्कर थी, सब पास में थे, जब गंदगी कर दी, कोई पास में से नहीं जाए, सब वहां से निकल के जाए। इतने में आ गए बाराती, हलवाई धड़कता हुआ आया, लाओ शक्कर की बोरी लाओ। तो क्या अभी लाया? अंदर गया, अंदर जाके देखा शक्कर की बोरी तो कहीं दिखी नहीं रही। इतने में पत्नी से पूछा, क्यों यहाँ शक्कर की बोरी रखी थी? पत्नी बोली है तो वहीं तो रखी है। तो क्या कहाँ है? तो पत्नी आके बोली ये है तो सर ये तो क्या ये शक्कर की है? इतने में पत्नी बोली कि तो क्या नमक की है? शक्कर की तो है। तो शक्कर की बोरी में तो शक्कर थी, अब मुझे क्या मालूम शक्कर की बोरी में शक्कर थी? अब मेरे को तो यही दिखी है, ये रखी है। अब गंदी बोरी, बहुत गंदी, साफ कर कर झड़ाई भी सरी, उसमें से 4 या 5 दाने शक्कर के निकले। अब शक्कर के दाने लेकर विचार कर रहा है, इसकी बूंदिया बनाऊं कि खोपरा पाक बनाऊं? क्या शक्कर की? हलवाई कह रहा लाओ शक्कर की बोरी। उधर धड़धड़ाता हुआ घोड़ी चढ़कर पर दूल्हा आ गया, मुख मीठा कराओ, लाओ शक्कर की बोरी। शक्कर की बोरी नहीं मिलती, रोता है, बिलखता है, आंख से आंसू जाते हैं, बिनक रहा है, बिलख रहा है। ये शक्कर की बोरी की कथा नहीं, अपनी कथा है।
बड़ी मुश्किल से मांग कर ये शरीर लेकर आए थे, शक्कर की बोरी लेकर आए थे। पूरी पेक थी, पेटी पेक। माँ के गर्भ से जैसे निकला, निकलते से ही पहले छेकड़ा हो गया, थोड़ा सा छेद। इन आंखों से देखना चालू करा। लोगों ने गोदी में लेकर शक्कर खाना प्रारंभ कर दिया। मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरी बेटा, मेरी बेटा, मेरा हृदय, मेरा हृदय। शक्कर खाना चालू करा, पूरा समय खा गए। जन्म लिया उस दिन से लेकर मरा तब तक लोग कहते रहे मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार। और आया समय जब यमराज बंदी बनाने के लिए आया, तब श्वास पूरी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही थी, वो सारी श्वास खत्म हो गई। शक्कर की बोरी एकदम खाली हो गई। अब श्वास खत्म हो जाती है, शरीर पड़ जाता है, तो लोग उसके पास जाते हैं क्या? अरे बोलो तो सही, शक्कर की बोरी एकदम खराब हो गई, एकदम खराब, गंदी। अब कोई उसके पास में नहीं जा रहा, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गई, वो गंदी हो गई। कौन जाए उसके नजदीक में? पड़ी है, बेकार हो गई है। अब क्या करें? तो क्या ये शक्कर की बोरी गंदी हो गई, इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, झड़ाई, 2-4 उसमें से शक्कर के दाने निकले। आग लगाने के बाद जब तीसरे के दिन पहुंचे शमशान, 4-5 हड्डी के टुकड़े उठा के ले आए, घर में विचार करने लगे इनको प्रयागराज लेकर जाएं कि हरिद्वार लेकर जाएं, खोपरा पाक बनाए कि बूंदिया बनाए। क्या करें? समाप्त है शक्कर, समाप्त। फिर कौन आएगा अंत समय में? अब उस शक्कर की बोरी की शक्कर समाप्त हो, इस शरीर की श्वास समाप्त हो, उससे पहले मेरे महादेव का भजन करना, एक लोटा जल चढ़ाना और उससे विनती करना, उससे विनय करना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव जरूर आएगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। और जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तब सुख मिल जाता है। एक बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा रोता है तो मां क्या कहती है? बाबा आया। बच्चा चुप। जैसे ही कहा बाबा आया, बच्चा चुप। थोड़ी देर बाद बच्चे ने देखा तो बाबा तो आया ही, तो बच्चा फिर कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में माने वो बाबा आया। उसने आधा 1 घंटा फिर देखा, कोई नहीं आया, फिर चालू। मुझे तो कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए। इतने में फिर आंटी आ गई। आंटी ने कह दिया बाबा आया। फिर कितना भी रो रहा हो, उसको कहा जाता है बाबा आया। बच्चे को मालूम है बाबा आएगा, मुझे चुप हो जाना चाहिए। उसी तरह ये मन जब जब दुखी होता है, जब जब इसको दुख आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तकलीफ आती है, इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को समझाते रहो। अगर बीमारी आई है, रोग आया, कष्ट आया, तकलीफ आई है, तो विश्वास मानकर शिव के धाम जाना, 1 लोटा जल समर्पित करना, बाबा आएगा। एक महिला ने लिखा है,
प्रयागराज बमरोली से मंजू पाठक कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंजू पाठक बमरोली से हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे मुंह में एक छाला हो गया था, डॉक्टरों को दिखाया, जांचें कराई तो उसमें कैंसर बताया। कैंसर बताया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहा। डॉक्टरों ने कहा आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि छाला है और कैंसर। मेरी पड़ोसन ने कह दिया शिव पुराण आती है तो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा और कथा सुन, कहीं मत जा, केवल टीवी पर कथा सुन ले, बहुत है। कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा का जल पी लेती, शंकर जी से अपने दिल की बात कह देती, बाबा छाला आया है मुंह में, कैंसर बताया है, ऑपरेशन का बोल दिया है, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। सियोर वाला महाराज कहता है भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना और उसको औषधि के रूप में मांग कर पीना। आज से मैं भी आपसे औषधि लेकर मांग कर पी रही हूँ गुरुदेव। जब मैंने औषधि के रूप में पीना चालू करा, बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराने गई तो मेरा कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ये औघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। क्या देगा वो? आप सुबह से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, 4 बजे से 7 बजे तक कथा है। 7 बजे जब कथा विराम होगी, ये मेरा विश्वास करता है। जब हमारे घर के मेहमान घर में आते हैं, रोज हमारे घर के बच्चे को 50 का नोट नहीं देते हैं, पर जब मेहमान जाने लगते हैं तब हमारे घर के बच्चों को 50 या 100 रुपए पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह मेरा महादेव 4 से 7 कथा है, 7 बजे विराम होगा। आप जब इस भूमि से उठोगे, जाओगे, प्रणाम कर कर, आरती कर कर, नमन कर कर जाओगे तो मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ रखकर जरूर भेजेगा। खाली नहीं भेज सकता, वो खाली नहीं भेजेगा। जब जाओगे यहां से तो कुछ ना कुछ, जैसे मेहमान जाते हैं तो 50 या 100 रुपए अपने घर के बच्चों को दे जाते हैं। हाँ, उन बच्चों को नहीं देते जो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं या कहीं गए हुए होते हैं, शॉपिंग मॉल गए हुए होते हैं, खेलने गए होते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेन पकड़ना है। जो घर में है उसको दे दिया। उसी तरह 7 बजे जब कथा विराम हो, अक्षतम कैश्वम राम नारायणम, और आराम से कथा का जब विराम हो, तुम दिल से जब उसको कहोगे श्री शिवाय नमस्ते, और बाबा सब दुख काटो महाराज, जब दिल से उससे कहोगे और अपने दिल की बात उससे कहोगे तो ये विश्वास है 16 फरवरी से जब 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव होगा ना, तुम सब वहीं पर मिलने वाले। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा रखना। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप दिखेंगे नहीं कथा में, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, कई पत्रों में लिखा है हम बहुत बाहर बहुत दूर बैठे हैं, आप हमें देखने की लालसा मत रखो। आप तो कथा सुनो, जहां मिल रही है, जहां तक आवाज जाए, जमीन पर बैठो, भूमि पर बैठो, 2 मिनट बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। उस रज पर, उस भूमि पर बैठकर कथा का आनंद लो। तुम ये मत सोचो कि सियोर वाला महाराज दिखना चाहिए, भले नहीं दिखे। कल भी कथा में कहा था भले नहीं दिखे। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे? पति की मिलिट्री में नौकरी है, वो जम्मू में, तुम प्रयागराज में। अब यहां तैयार होती हो, चोटी वोटी करती हो, तो मांग में सिंदूर भरती हो कि नहीं भरती हो? अब पति तो जम्मू में,
फिर भर के क्या करोगे? नहीं महाराज, पति वाले जम्मू में हो, पर विवाह तो मेरा उनके साथ में हुआ है, मांग में सिंदूर यहाँ भरूंगी, उम्र वहाँ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, इसलिए मांग में सिंदूर भर रही हूँ। मांग में सिंदूर रोज भर रहे हो, उसी तरह कि मेरा पति है और मैं सौभाग्यवती हूँ, उसी तरह शंकर का भजन रोज करो, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, क्योंकि बाबा मेरा है, दुख वही काटने वाला है, और उसकी शरणागति करो, करो भजन। महाराज अपनी किस्मत का ताला, पर एक बात अच्छे से सुन लो तुम पहले तो, एक ये लाइट, एक इधर वाली लाइट, ठीक है, इन दोनों से दूर रहना, और तीसरा ये कैमरे होने लगे इनसे, हो निवेदन है आपसे, तो गाय नहीं तो कथा चलने, क्या विचार है? और आसपास वाली माताओं का ध्यान रखना, कई माताएं अपनी जगह बनाने के चक्कर में इतनी तेज इधर उधर, अब उसके चक्कर में इतनी सारी जगह बना लेती है और अपनी पड़ोसन को नाचते नाचते इशारा कर देती है, वो माँ बाजू में आके बैठ जाती है, तो बड़ी तुम्हारे कारण बड़ी आफत है वो। जिसकी भी पहचान वाली दूर बैठी हो तो तुम इशारा मत करना, अब उतनी देर में तो पचपड़ बाजू में आ गई। और बच्चों का भी ध्यान रखना, नहीं तो तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला, हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते 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 चलो। जय हो मोनी बाबा जी की जय हो। राधे श्रीपाद
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हो राधे महाकाल भगवान की जय। हो अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बाहर बैठे हुए भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने जय हो चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवा जय हो बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो जय हो दीपो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात सब करें। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, पर दिल से बैठ कर कहें, भाव से बैठ कर कहें बाबा से अपने हृदय की बात दिल से। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, प्रयागराज की धरा, गंगा मैया का तट, यमुना मैया का तट और ये पावन शिव चर्चा मिली है। बाबा, आपके सम्मुख में बैठकर आज कुछ बोलने का मन किया है। बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी मारा भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, उससे प्रार्थना शिव महापुराण के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बोला जाता है दुख काटने की बात, आपकी डोरी उससे बंधी होना चाहिए और फिर बोलने के बाद आपका जो मन में भाव है वो बाबा से अवश्य कहना चाहिए कि किस लिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, किस कारण आए हो, बाबा से अपने दिल की बात कहें। जीवन गया निकलता गया, शिव कथा कर तारकासुर को मारना, बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या, उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा, बेटे के द्वारा। ध्यान देना जरा, कथा का विराम दिवस है, इतनी सी भी कथा ना चूके आप आए हो, सुबह से इंतजार कर रहे हो इस कथा का, जितना समय आपको मिल जाए मौन रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो, फिर इसके बाद 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिला क्या मिला। बड़ी मुश्किल से मिला, कहीं आपके पशुपति व्रत, कहीं आपका पुण्य आड़े आ गया, इसलिए ये कथा मिल गया दिल से। महाराज जी बहुत कठिन था यहाँ पहुँचना, क्योंकि गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ 2 दिन 30 और 31 दिया। 3 तारीख से वापिस बुरहानपुर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे आस्था चैनल पर है। अब बीच में 2 दिन विश्राम के लिए लिए थे कि थोड़ा, पर विश्राम सतुआ बाबा के इस पावन प्रांगण में बाबा ने खूब अच्छे से करा, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं। घर के लोग कहे थे कि थोड़ा कम्बल ले जाओ, बिछाने का कुछ लेकर जाओ, प्रयाग मेले में जा रहे हो। प्रयाग मेला मेला तो मेला कर है, पर समीर और आशीष दोनों बोले वो सतुआ बाबा जी हैं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सब बैठे हैं। तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था दी, और बहुत आप लोग भी यहाँ 2 दिन से, हमें तो मालूम पड़ा कि 1 दिन पहले ही आ गए थे आप लोग, तो आप इतने दिन से रुके हुए हो, तो आप लोगों को तो अंदाजा लगा होगा। महाप्रसाद भी बहुत सुंदर बाबा की कृपा से बन रहा है, सब प्रेम से पा रहे हैं, सब आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ उसको पा रहे हैं। यही शिव का
शिव कथा कह तारकासुर का पुत्र, भगवान शिव का पुत्र तारकासुर को मारे। अब शिव के पुत्र को पाने के लिए पहले शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा जाए, और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना उत्तमता नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी की समाधि। पर देवताओं ने अपने हित के लिए, देवताओं ने अपने आनंद के लिए समाधि को तोड़वाया। किसको भेजा? जम के बोलो जरा, कामदेव को भेजा। और कामदेव को जब भेजा गया और कामदेव से कहा गया कि जाओ शंकर भगवान की समाधि तोड़ो, और समाधि टूटेगी तब भगवान देवाधिदेव महादेव की अगर समाधि टूट गई तो फिर उनके द्वारा संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका विवाह होगा, विवाह होकर उनको संतान। आप करो। जब से सती माता गई हैं तब से ये समाधि में बैठे हुए, समाधि में बैठे। जब से सती मैया गई है तब से ये समाधि में बैठे हुए। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई डिप्रेशन में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, बहुत बड़े टेंशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। आज आपको एक बात कहना चाहेंगे। एक पत्र आया, देखो, धीरज कुमार जी। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं काशी का रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 5 माह से काम धंधा व्यापार व्यवसाय सब बंद पड़ा हुआ था। दुकान का किराया भी देने की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ दे पाते। बहुत तकलीफ आ गई। एक बार जब दुख आता है ना तो वो झंझोड़ देता है, और दुख में जब व्यक्ति को झंझोड़ा जाता है तब वो ना जाने कहां कहां जाता है, भटकता रहता है, यहां जाएगा वहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और भटकाने वाले भटकाएंगे आपको, बहुत भटकाएंगे। कोई कहेगा ये दोष लग गया, कोई कह गया वो दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको ये तकलीफ हो गई, कोई कहेगा तुमको वो तकलीफ हो गई। पर एक बात याद रखना, दुख मेरे राम जी को भी आया, दुख माता जानकी जी को भी आया, दुख मेरे कृष्ण को भी आया, दुख मेरी राधा रानी को भी आया, दुख रुक्मणी रानी को भी आया, दुख सतभामा को भी आया। तो हम भी तो वही हैं, हमको भी आएगा। पर क्या राम जी भटके थे? क्या भगवान कृष्ण भटके थे? क्या करा? जब राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शंकर जी का पूजन करा। समुद्र नहीं मान रहा तो भी शिव की आराधना कर रहा है, वनवास मिल गया तो भी शिव की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान की पूजन कर रहा है। क्यों? नहीं तो वो किसी से पूछ लेते कि महाराज जी बता दो हमारा दुख कैसे मिटेगा, कोई विद्या हो तो बता दो। पर राम जी के पास में कितने सारे संत, कितने गुरु थे, किसी के पास गए नहीं। उनने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, आराधना करी। भगवान शंकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले गए और पार हो गए। भगवान कृष्ण ने एक शादी नहीं करी, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी। एक औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। बिलक पड़े, रो पड़े, गर्गाचार्य बाबा जी को बुलवाया, मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तू चिंता मत करो। भगवान कृष्ण से कहा तुम एक रानी के साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक 11 दिन तक करो। एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण 11 दिन तक अभिषेक करते रहे।
जब 11 दिन तक एक रानी के साथ में अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, शिव जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया, तुमने 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा, ये भगवान शंकर की करुणा से हुआ, कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा से। वो भटके नहीं, किसी इधर उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा कि हमको ये दुख आ गया, तो दुख काटने का एक ही तरीका है, एक लोटा जल। अब ये पत्र में भाई ने लिखा है कि इतना झंझोड़ दिया कि लाले पड़ गए, किराया नहीं दे पाते, दुकान नहीं चलती, ताले लग गए, सब तरह से जब परेशान हो गए, तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा एक बार चैनल बदलते बदलते सुनी। हम काशी के निवासी हैं, बाबा के धाम के हैं, शंकर हमारे हृदय में हैं, पर जो विश्वास कथा के माध्यम से जगाया, वो विश्वास उस दिन जाग गया। लोटा लेके शिव जी के मंदिर पहुंच गए, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाई, विनय करा। आपने कहा था अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर, अशोक सुंदरी मालूम है ना, जहां से पानी बहता है उसके बीच में, अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर बाबा से विनती करना जब बहुत तकलीफ में हो तब। बाबा से हमने कहा, रोटी के भी लाले देने लगे हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई। ऐसी राह खोजी बाबा ने कि आज मेरी खुद की किराए की दुकान तो गई, स्वयं की दुकान बाबा ने खुलवा दी, और 29 नवंबर को उसका उद्घाटन हुआ, और ऐसी चल रही है कि दुनिया भी नहीं चला सकती होगी, ऐसी बाबा की। बैठिए भाई, नमस्ते। ये शिव तत्व है, और दुकान का नाम भी दे दिया, दुर्गा चश्मा घर। शिव की कृपा, ये सब शिव है। और घड़ी दुख हमें आया है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरा नहीं काटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हम कहें कि कोई विद्या में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, अघोर में भी है, बैठा है, तो वो मेरा शमशान में रहने वाला देवाधिदेव। कौन समझा? अब कामदेव को भेजा शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए। देवताओं को अपना हित करना था, अपना हित जानना था। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं है, शिव जी का किसी से बैर नहीं है, पर वो बैर शंकर भगवान का नहीं है, पर देवताओं का बैरी है। इसलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि को, साधना को तोड़वाना चाहिए। तोड़ दो साधना। कभी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? हम भटक जाते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर 8-10 पंडा नाव में बैठ गए, भांग छान के पी के। 8-10, और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू करी। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है।
अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सीहोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सीहोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है बताओ, बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है। जब माता का दूध इस हृदय में पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूट रही। हम सुबह से शाम तक खेर रहे दुकान पर बैठकर, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो। कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जहाजत। 25-25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं। 25 रुपए के लोटे में प्रयाग आ जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। सब जो आते हैं प्रयाग ट्रेन में सीट बुक करा के, ऊपर लाल कलर की एक झोली, एक सफेद कलर की रखी, पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पर चढ़ गया तो चिल्ला के दो, हट नीचे उतर, उस पे मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई, अम्मा को लोटे में लाया, थैली में लाया। एक दिन अम्मा जिंदा थी, जीते जी प्रयाग लिया था, तो थैली में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोटे में लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी अम्मा बैठी है सीट पर,
अब रो रहे, आंसू ढा, और मतलबी रो रहे। एक ससुर मर गया, 4 बहुएं थी, खूब रोई, धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में, खूब रोई, खूब। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन चल रहा। कोई उधर से चिल्ला के आ गई, अब बमा से चिल्ला के, और कोई इधर से रो रही, वो उधर से चिल्ला। ऐसा लग रहा जैसे कोई कंपटीशन चल रहा रोने का। ससुरा मर गया और इन्होंने अपने अपने पतियों को फोन कर दिया, पिताजी निपट गए। अब चारों बेटे आ गए, बहुएं रो रही थी, पत्नियां रो रही थी। चारों ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम तो रोज पिताजी को कोसती थी कि मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, फिर क्यों रो रही हो? चारों की चारों रोते हुए बोली, तुम्हारे बाप के लिए नहीं रो रहे, तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए पिताजी के लिए थोड़ी ना, वो चाबी ना जाने कहां धर गए। चारों ने कहा, पिताजी को जगाओ तुम्हारे और पूछो चाबी कहां रखी। चारों ने कहा, मरे हुए आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अब कैसे बोलेंगे, हम नहीं जानते, चाबी तो चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी यहीं लेटा दे। चारों घबराए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन आता हो हमारा पिताजी जाग जाए, चाबी बताए, फिर मर जाए, बस ऐसी कृपा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 का एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन अंदर जाएगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे, आप लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा लाओ 80,000। बहुओं से कहा अपनी अपनी पत्नियों से दो 20-20 हजार रुपये। उनकी अलमारी में से उन्होंने 20-20 हजार ला के चारों ने इकट्ठे करके दिए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना, फिर मर जाएंगे गारंटी नहीं, 1 सेकंड के लिए जागेंगे। चारों बहुएं सामने खड़ी हो गईं, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, पिताजी उठकर बैठे, बैठते से ही बोले, क्यों गाय को पानी नहीं पिलाया? मर गया। 80,000 रुपया। अब तो और धाड़ धाड़ के रोने लगी, और अब डिजाइन में और रोए, और नई नई डिजाइन में, अब तो ट्रैक्टर जैसी रो रही, ट्रैक्टर जैसी रो रही और रो। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं, समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला, ये जल चढ़ाने का तरीका। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भर कर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना, ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस न लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी,
ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। कैमरे वालों को दिख गया ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, आईवीएफ भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा, मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठिए बहन। शिव तत्व है, एक जल चढ़ाने का तरीका। शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। एक पत्र और है, देखिए, संतुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संधुबेन, उम्र 60 वर्ष, नवसारी, गुजरात की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहीं बैठी हैं?
अच्छा ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूँ गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था। तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 साल के बाद फिर वापिस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापिस दर्द चालू हुआ, वैसा कि वैसे कीमो चालू हुआ, फिर वापिस ऑपरेशन कराया गया। इस बीच मेरी रिश्तेदार ने, जब हमने दूसरी बार कैंसर होने पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। डॉक्टर के हिसाब से ये कैंसर बार बार हर 2-3 साल में वापिस आना था। पर गुरुजी, मैंने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, वापिस कुछ समय के बाद में बीमारी फिर आ गई। अब बीमारी फिर आई। मैंने भोलेनाथ जी से विनती करी, बाबा तू सबका रोग दूर करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीता है, बेलपत्र खाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ये बीमारी वापिस जब मैंने जांच कराई तो ये बीमारी फिर पलट कर क्यों आ रही है? 2 बार आकर चली गई। अब मैं ठीक थी, फिर वापिस बीमारी आ गई। गुरुदेव, ये यहाँ आने के 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मुझे वापिस कैंसर बताया। 10 दिन पहले मुझे कैंसर बताया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये बीमारी कैसे पलट कर आ गई, जब तो मैं बेलपत्र भी खा रही हूँ और जल भी पी रही हूँ। मेरा विश्वास नहीं माना और मैंने फिर बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाकर शिव जी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र को चढ़ाया, थोड़ा सा जल नंदी को समर्पित करा, चारों जगह का जल लेकर आचमन करा। आचमन करने के बाद मैंने वापिस दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में मेरे परिवार वाले लेकर गए। तो मैं बाबा को कहकर गई, अगर मुझे कैंसर अब नहीं होगा और अच्छी हो जाऊंगी तो जहां कथा अभी हो रही होगी वहीं पर जाऊंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी रिपोर्ट नील आ गई। इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शब्द। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहां चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा, 5 स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक का। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कह दो, साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पी जाओ इसको? बोलो तो जम के, नहीं ना। डॉक्टर मना करेगा, नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा और ये पी नहीं सकते। ये ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा,
ग्लूकोज की बाटल होगी, उसको निडिल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसके तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव को मनाने का तरीका अलग अलग है, हम उसको समझें बस। मिलेगा जरूर, कोई ज्यादा घूम कर गया है, कोई नजदीक से गया, मिलेगा जरूर। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हमारी विट्ठल को मानते हैं। ठीक है। तुम चाहे गुलाब जामुन खा लो, चाहे जलेबी खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, खाने के बाद जाएगा कहाँ? बोलो बोलो, जम के बोलो, पेट में। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम श्याम कहो, चाहे गुरु नानक देव कहो, चाहे तुम हरि विट्ठल कहो, चाहे तुम शिव कहो, अंत में जीव जाना वहीं पर है। वहीं मार्ग अलग है। किस मार्ग से जा रहे हो आप? किस मार्ग से पहुंच रहे हो? आपकी भक्ति का मार्ग जितना प्रबल होगा, बस निवेदन इतना सा है, आप जिसको भजो उसको पक्का भजना। घर में कच्चा भोजन बन जाए, भटूरा बनाया छोले के साथ खाने के लिए और भटूरा कच्चा की कच्चा रह जाए तो छोले से अच्छा लगेगा? राजमे की सब्जी बनाई, राजमा कच्चा रह गया तो सब्जी अच्छी लगेगी? चने की सब्जी बनाई, चना कच्चा रह गया तो अच्छी लगेगी? मक्का की रोटी बनाई, मक्का की रोटी कच्ची रह जाए तो अच्छी लगेगी? सरसों का साग बनाया, सरसों का साग कच्चा रह गया तो अच्छा लगेगा? पूरा पकना चाहिए। सब्जी, चावल, गेहूं पक गया तो भोजन में स्वाद आया। उसी तरह आप जिसको भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, तुम जिसको भजना चाहो उसको भजो, पर तुम उसको इतना पक्का भजना, इतना पक्का भजना कि स्वाद आ जाए और तुम्हें परमात्मा का चरण मिले। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आपका विश्वास दृढ़ हो, और जितना भरोसा दृढ़ होगा उतना परमात्मा प्राप्त हो। जितनी दृढ़ता आपकी भीतर। अगर भरोसा पक्का नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, आप कितना ही प्रयास करें। यदि परमात्मा के प्रति एक विश्वास दृढ़ है, मिलेगा। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुना कि जब कोई गिरता है तो उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है। जब कोई गिरता है
उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता, उसको भगवान अपनी गोदी में उठा लेता। उसने सुना और विचार करा कि गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे जब कोई गिरता है तो उसको भगवान झेलता है, गोदी में उठा लेता। उसने कहा आज मैं गिर के देखता हूं। सामने कुआं था और वो कुएं पे चढ़ गया, कूदने ही वाला था कुएं के अंदर कि मैं भी तो देखूं भगवान मुझे झेलता है कि नहीं झेलता, उठाता है कि नहीं उठाता। कुएं में कूदने वाला था और जैसे ही कुएं में कूदने वाला था तो इतने में उसके मन में आया मैं कुएं में कूद जाऊंगा। पंडित जी ने तो प्रवचन में कहा है कि भगवान झेलता है, और अगर मैं कुएं में गिर गया और भगवान मुझे झेलने नहीं आया तो पंडित जी का क्या जाएगा, अपन निपट जाएंगे। अब पंडित जी का जाएगा क्या? पंडित जी ने तो प्रवचन में कह दिया कि भगवान गोदी में झेलता है कोई गिरता है तो। अब पंडित जी ने यह थोड़ी ना कहा था कि जान करके कुएं में गिर। पंडित जी बोले थे क्या कि जान करके कुएं में गिरना? पंडित जी ने कहा था जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है। तो उसने कहा चलो मैं कुएं में गिर के देख लेता हूं। पर उसने सोचा अगर मैं कुएं में गिरूंगा और भगवान मुझे झेलने नहीं आया, भगवान मुझे उठाने नहीं आया तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, पंडित जी का क्या जाएगा। एक काम करता हूं, मैं कुएं में गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं। अगर भगवान नहीं आया तो मैं बच भी जाऊं। तो उसका एक साधन है, अपने पांव को रस्सी से बांधता हूं और कुएं में लटक जाता हूं। अब पांव को उसने रस्सी में बांधा, कुएं ने पेड़ से रस्सी को बांधा और कुएं में गिर गया। भगवान उसको झेलने के लिए नहीं आया, भोलेनाथ उसको लेने के लिए नहीं आए, परमात्मा उसको लेने नहीं आए, परमात्मा उसको लेने के लिए नहीं आया। अब 5 दिन निकल गए, वो उल्टा की उल्टा ही लटका है। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई बेचारा कुएं में लटका हुआ है, उसको निकाल दूं, तो वो निकालने लगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको मत निकालना, मैंने प्रवचन में सुना है, पंडित जी कह रहे थे जब कोई गिरता है तो भगवान उसको गोदी में झेलता है। तो वो जो व्यक्ति था उसने पूछा तेरे पंडित जी ने ऐसा गिरने बताया है? उसने कहा ऐसा ही बताया। तो उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूं, भगवान मुझे भी झेलेगा। अब उसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की बट वृक्ष की डालियां तोड़कर लाया, उसको एक दूसरे से बांधा और पेड़ की डालियों से उसने पांव बांधा और कुएं में कूद गया, लटका। अब रस्सी तो मजबूत थी, रस्सी तो मजबूत थी, ढीले कम करो, रस्सी मजबूत थी। तो वो पहले वाला जो रस्सी से बंधा हुआ था वो तो उसमें नहीं गिरा, पर जिसके पेड़ की डालियां बंधी हुई थी, पेड़ की डालियों से बंधा हुआ था, डालियां टूटने लगी और वो व्यक्ति नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा उस समय पर भोलेनाथ ने आकर उसको गोदी में झेल लिया, परमात्मा ने आकर। अब परमात्मा ने उसको गोदी में आकर झेला। जो पहले का लटक रहा था उसने कहा भोलेनाथ मैं 5 दिन पहले का लटक रहा हूं, पहले मुझे झेलो। शंकर जी बोले तुझे तो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता, तूने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करा और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास कर कर कूद गया। जो विश्वास किसी के वचन पर करता है उसको परमात्मा भी झेल लेता है, वरना परमात्मा भी नहीं झेलता है। भरोसा जिसका पक्का है, दृढ़ता जिसकी पक्की है, विश्वास जिसका पक्का है, उसे परमात्मा भी अपनी गोदी में झेल लेता है। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे परमात्मा भी नहीं झेलता। भरोसा दृढ़, दृढ़ भरोसा। हम परमात्मा पर, इस बहन ने, गुजरात से आई हुई इस बहन ने लिख दिया कि मैं नहीं जानती, मैंने बेलपत्र खाया है, बाबा आवाज ठीक करो, मैंने बेलपत्र खाई है
मैंने शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिया है, मैंने शंकर भगवान का गुणगान किया है, तो ये मेरा भरोसा करता है कि मुझे वापिस कैंसर नहीं आ सकता। उसने लिखा और पत्र में लिख रही मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आई। एक दृढ़ता भीतर होना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम सुनीता बिश्नोई, पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, लुधियाना पंजाब से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? ठीक है, बाकी के सब लोग हाथ मत हिलाओ। जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही हाथ हिला। सुनीता बिश्नोई जी, हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरे पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वर्णन करना चाहती हूँ एक लोटे जल का, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का। मेरी माँ की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, 2 महीने तक खाना नहीं खाया, किडनी पूरी तरह से बेकार हो चली। तब हमने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना उनको चालू करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उस पानी को देना चालू करा। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। डॉक्टर के हिसाब से डायलिसिस चालू होना था और कुछ ही दिन में डायलिसिस का क्रम चालू हो गया था, पर मेरे बाबा ने मेरी माता को ठीक कर दिया। इसलिए हम लोग लुधियाना से यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरे माता की किडनी वापस काम करना प्रारंभ करिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व एक हमारा विश्वास जब जागृत होता है, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तो परमात्मा हमारे करीब में होता है। परमात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता? जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होता। माता सती और माता पार्वती, माता सती और माता पार्वती, ये दोनों की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मरण में लेंगे, तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मरण में लेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा, उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई। भरोसा, अगर सती मैया विश्वास कर लेती ना, तो माता सती को जलकर भस्म नहीं होना पड़ता। अगर सती मैया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते। सती मैया ने शिवजी के वचन पर विश्वास नहीं करा, और पार्वती जी ने जितना जितना भोलेनाथ जी बोले हैं उतना उतना उनका भरोसा पक्का हुआ। जितना बोला। आप आए हो शिव महापुराण की कथा में, लाखों की संख्या में पहुंचे हो। पूरे स्टेडियम में कहीं जगह नहीं है। जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर हैं लोग। दुकानों के अंदर बैठे हैं, ओटले पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए। जितने स्टेडियम के अंदर है, इससे ज्यादा रोडों पर ढेर खड़े हुए हैं लोग। क्यों आए हो आप लोग? एक विश्वास के लिए कि हम भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं,
और ये हमारा भरोसा कहता है, ये हमारा विश्वास कहता है, ये हमारी दृढ़ता कहती है कि मैं भगवान शिव की कथा तक गई हूं ना, तो एक ना एक दिन मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी मेरे पास खड़ा मिलेगा। ये विश्वास आपके भीतर जागृत हो गया, ये भरोसा आपके भीतर जागृत हो गया, और ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये मूल है, सबसे मूल। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जाते हो? सब जाते हो? ठीक है। भरोसा रख कर जाते हो? पक्का? पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। जिसका भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो शंकर जी पे, वो मंदिर मत जाओ। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मत जाओ। आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने पूछा काय को दुखी हो? हम बेरोजगार हैं। हमने कहा जिनके पास रोजगार है वो सुखी हैं, हम बेरोजगार है इसलिए दुखी हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा सुखी तुम हो, एक जगह बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन पड़े वो काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक जगह बंधे नहीं हो। नौकरी करने वाला एक जगह बंधा होता है, दुकान करने वाला एक जगह बंधा होता है। बेरोजगार व्यक्ति बंधा नहीं है, उसके मन में आए वो दिल से जो काम करेगा उस पर सफल होगा। अपने आप का रोना मत रो कि मैं बेरोजगार हूं, नहीं, बल्कि आप में वो बल होना चाहिए कि मैं बेरोजगार भले हूं पर मुझ में वो बल है कि मैं स्वतंत्र हूं। नौकरी वाला नौकरी में बंधा है, दुकान वाला दुकान में बंधा है, शोरूम वाला शोरूम में बंधा है। तुम बेरोजगार हो ना, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो तुम्हारा मन पड़े वो काम तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे काम में तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होना चाहिए और तुम्हारा कर्म प्रबल होना चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। हमेशा एक बात का रोना लेकर बैठ जाते हो, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अरे तो क्या रोना, मेहनत करो, 50 काम कर सकते हो। एक जगह बंधे हुए नहीं हो, 50 काम कर सकते हो। आप भी स्वतंत्र हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर, भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हो आप। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चलेगा, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक मां ने पत्र लिखा, दे रुमाल में लिखा है, और भावना सोनी में गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर
राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम भावना सोनी, मैं गज सिंहपुर मंडी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से आई हूं। मैं वर्णन करना चाहती हूं गुरुदेव, मेरे यहां संतान नहीं थी कई सालों से, औलाद का सुख नहीं था मुझे, मेरा विश्वास भगवान पे टूट गया था। आपकी कथा टीवी पर आती थी तो मैं आपको भी हल्के में ही लेती थी। अब बताओ इतने भारी व्यक्ति को हल्के में ले रही। अभी तुल के आया था सीओर से 84 किलो का। अब इतने भारी को इतने हल्के में ले तो कहाँ जाऊं बताओ, तुम ही बताओ। अब आपको भी मैं हल्के में ही दे रही थी। मेरी सास ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कथा सुना करो टीवी पर, तो मैंने भी कह दिया ऐसा ढेर मारा जाता है। एक बात है, पत्र तो तुम लोग जोरदार लिखते हो रहे हो, बहुत जोरदार। इतने पत्र में एक नीचे पत्र पड़ा होगा, बाद में निकाल कर देखना, यहीं की बठिंडा की कोई एक बहन ने लिखा, तुम क्या क्या खाते हो। अब उसको क्या बताए, तुम्हारे प्राण खा रहे, मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ। क्या क्या खाते हो, अभी कोई पूछने का प्रसंग है। मूंगफली खाते, सिंगदाना हो, रोटी खाते हैं ना। अब ये मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सबने कहा कथा सुनो, तो मैंने भी कह दिया टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं। अरे गुरुजी, पर गजब। मैंने पहली बार शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शिव मंदिर में पांव रखा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा अगर तू सही में वो सीओर वाले की सुनता है और तुझे अपने आप पर भरोसा कराना है तो मुझे औलाद दे देना। अभी डराने गई थी कि जल चढ़ाने गई थी, तू मुझे औलाद दे देना। अब गुरुजी देखो, सही में शंकर जी है। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। एक बार जड़ बांधी, नहीं हुआ। अब तो क्या करूं मैं। मेरे सास ने कहा एक बार फिर बांध। मैंने वो जड़ खोल के दूसरी बांध ली और अब की बार भोलेनाथ जी से कहा बाबा तुझे संभालना है। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने बेटे का नाम शिवाय सोनी रखा है। गुरुदेव मेरा नाम भावना सोनी, मैं गज सिंहपुर मंडी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरे बेटे का नाम मैंने शिवाय सोनी रखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है शब्द। बोल बम का नारा है, विश्वास हो तो मंदिर जाओ, हो जाओ, और नहीं हो तो मत जाओ। इसने विश्वास तो करा, इतना सबने कहा, तब जाकर एक बार तो मंदिर गई। भले झगड़ा करके आई भोलेनाथ जी से, पर गई तो सही। हमारा निवेदन है, पूरी दुनिया वजन के पीछे पड़ी है। जिसका वजन ज्यादा हो गया वो कम कर रहे हैं, जिसका कम हो गया वो ज्यादा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, वजन कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी भजन भी कम ज्यादा करते रहा करो तो जीवन सार्थक हो जाए। वजन अपनी जगह, एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाइए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाइए। सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर, पार्वती जी भरोसा कर ली पूरा, सती मैया भरोसा नहीं करी। भगवान शंकर ने सती से कहा ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं कथा सुनकर आ रहा हूं। सती मैया को भरोसा नहीं हुआ, भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा, रामायण में वर्णन आया,
कुंभज ऋषि के यहां से कथा सुनकर भगवान शंकर आ रहे थे। कुंभज ऋषि जब कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहां गए थे, अगस्त ऋषि के यहां गए थे, तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर और सती को प्रणाम किया था। सती मैया को लगा कि कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है। सती मैया को यह नहीं मालूम कि कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। हम भी यहां आते हैं तो आपके हाथ जोड़ते हैं। बोलो, जोड़ते कि नहीं जोड़ते? आपके हाथ जोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम सुनने वाले हो, हम बाचने वाले हैं। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। और बाचने वाला और सुनने वाले में बहुत अंतर होता है। सुनने वाला कथा सुनने के लिए बैठता है तो जमीन पर बैठता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, वो जमींदार कहलाता है। तो तुम सब जमींदार हो, जमीन पर बैठे। कथा बाचने वाला एक चौकी पर बैठता है। जमीन पर बैठे तो जमींदार कहला, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जमींदार। जमींदार की मर्जी पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो चल दिया। चौकीदार कहां जाएगा? बैठे रहे। जमींदार की मर्जी, बैठा जब तक बैठा, नहीं तो जेब में से निकाल के। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, ये तो जमींदार है ना, मर्जी है उसकी। अरे भाई, शिव जी ने कहा कि हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं, ये वो है, हम जिसकी कथा सुनकर। और देखो, जमींदार और चौकीदार में एक अंतर होता है। चौकीदार एक कथाकार भी होता है, जो भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो भी चौकीदार है। और एक चौकीदार भारत की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो राष्ट्र की भूमि की रक्षा कर रहा है, वो भी रक्षा कर रहा है। एक धर्म की रक्षा कर रहा है, एक भूमि की रक्षा कर रहा है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया भरोसा नहीं कर पाई, और जिसका भरोसा नहीं, भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। सती मैया का भरोसा दृढ़ नहीं हुआ, सती मैया का भरोसा पक्का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं भरोसा नहीं करती, जाओ परीक्षा लियाओ। परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया। आते से सीता सती से पूछ लिया, तुम परीक्षा लिया ही? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं गई। अच्छा ठीक है। ध्यान लगा कर देखा तो परीक्षा ली, और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। विश्वास नहीं था, इसलिए त्याग हुआ। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, उसका त्याग नहीं होता। शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते? जिसका भरोसा दृढ़ होता। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आप। आपका भरोसा दृढ़ करना है। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शंकर मिलता है। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा है। अब इतनी सी चम्मच, और पत्र में नाम तो केवल एक जरा सा लिखा है, और एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, बस लिख दिया रेखा। अब कजन कितनी रेखा बैठी होगी, मुंबई वाली नहीं आ जाए। जिसने चम्मच भेजी है, अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना, रेखा बैठी है। अच्छा दिख गई, हाथ हिला दो। जीजी धन्यवाद, प्रणाम। रेखा है। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से जो मांगा था
मेरे बाबा ने वो दिया है। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी बाबा ने दे दी, तो हम प्रणाम करने के लिए आए। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व पर किया गया भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। ये अपने भीतर की दृढ़ता होना चाहिए। उसके सहारे, उसके भरोसे रहोगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी, अपने आप। महाराज सती मैया विश्वास नहीं कर पाई, पार्वती जी का भरोसा पक्का था। पार्वती जी का भरोसा पक्का था तो शिव उनको पति के रूप में मिले, साथ रहे। भगवान शंकर के कितने विवाह हो गए, जितने विवाह हुए सबके प्राण छूटे, पर पार्वती जी का प्राण नहीं छूटा। शिव जी के साथ अजर और अमर बनकर बैठी रही। अमर गुफा की कथा में अमर कथा सुनी और अमर हो गई माता पार्वती। विश्वास पक्का था इसलिए अमर हो गई। विश्वास पक्का नहीं होता तो नहीं हो पाता। भरोसा पक्का। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है। कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगी। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट चल रही है। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सीहोर। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते हैं, यहीं से डायरेक्ट चले जाए। हम भी ट्रेन से आते, पर 4-5 घंटा लेट। तो पूछा, प्लेटफार्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तो वहाँ आवाज़ आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है। कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह जब हमारे भीतर काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। लेट, निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है। और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है। गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है? जम के बोलो जरा। नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जम गई। दर्पण, कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा। दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा, शिव नहीं दिख सकता। अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं दिखता। अहंकार की भाप जमी है इस मन के सामने, आत्मा के सम्मुख में। जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन कर पाओ। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति कैसे होगी? और फिर दुनिया कुछ भी कहे,
कुछ भी करे, कर्म गति का दंड मनुष्य को भोगना है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी थी तो उनको कोयल का जन्म मिला था। कोयल का जन्म, यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी तो कोयल बनी। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती बनी है। ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए कब गए? मथुरा कब गए थे? जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो गए थे। कितने साल के बाद गए? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ मां, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए? 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मां 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण, 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण 14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण? हां मां, पूर्व जन्म में आप केकई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं। आप केकई थी, 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन थी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कौशल्या थी, जो अपने बेटे का 14 साल लाड़ लड़ाने के लिए इंतजार करती रही। वो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है जो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी मां की गोद में खेला क्योंकि 14 साल उससे दूर रहा था। ये कर्म की गति है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
ये आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना है। तो किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो कर्म का भोग भोगना है, हाँ तो फिर भगवान के भजन से क्या होता है, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है। हमारे कर्म का भोग जो हमें भोगना है वो धीरे 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 धीरे, घाव ज्यादा है तो पट्टी रखते रहो रखते रहो रखते रहो, ट्यूब लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो, एक ना एक दिन घाव भर जाएगा। उसी तरह शिव पे जल चढ़ाते रहो, हमारे कर्म का भाव घाव भी धीरे धीरे भर जाए, भरेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूं। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिलाओ दीदी एक बार, हाँ वापिस हाथ हिलाइए, ठीक है। हाँ वापिस हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है ठीक है दीदी। मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। गुरुजी मेरा बेटा 9 साल का है, 9 साल का है, मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस की। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई गोली लेते हैं ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए, डॉक्टर के हिसाब से इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं यह बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना हो पाएगा। तभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देती। पूरे कॉलोनी के लोग मेरी माँ पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी माँ मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देती। कई लोगों ने कहा बेलपत्र तो ठंडी होती है और तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया पर मेरी माँ ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव बाबा बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार CT स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापिस आया, CT स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। गुरुदेव बाबा बाबा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। पक्का भरोसा रखिए। और हम तो बाबा के सहारे चलते हैं। ये शिव की भक्ति है। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। वो साधारण नहीं है मेरा बाबा। और जब
वो कृपा करता है तो दुनिया केवल देखती रह जाती है। जब वो कृपा करता है दुनिया देखती रह जाती है। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के सहारे चलते हैं, हम तो